Hello dear aspirants, how are you? All good? Chalo. So let's continue our economics mindset making, which we have been doing. Actually, we have done that for polity, right? Any doubt from there? Chalo. So today we will do the economics mindset making. Mindset making, persons who are new, I would like to tell them this is for how to read current affairs. Basically, this series is targeted towards the prelims coming on 28th May 2023, right? So I would like to tell you the ways how you can remove this psychological burden of covering current affairs at the last moments, right? Chalo. So before that I would like to tell you, just have 2 minutes please. ठीक है ना? इसके लिए कैसे अपने को काम करना होगा, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट. देखिए, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, सॉरी इट विल टेक विद टाइम, नो इश्यूज. इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका होता है, यू शुड हैव प्रॉपर क्लास नोट्स और सम स्टैंडर्ड बुक. ठीक है, why you to have some standard class notes or book, something like that? Because here retaining and recalling capacities, ठीक है, these are two important aspects in this topic. सपोज दैट आपके दिमाग में होता क्या है ना, यू पीपल ऑलवेज लाइक फील जॉय इन रीडिंग करंट अफेयर्स, बट at the time of exam you feel broken. What is the reason behind that? क्योंकि आपके दिमाग में वो रिकॉलिंग एंड रिटेनिंग कैपेसिटीज, मतलब वो चीज़ बिल्ड हो ही नहीं पाई. और वो कैसे होती है? एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, सबसे पहली चीज़ आपने पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने किन सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और उनको कैसे तैयार किया हुआ है. तो सेगमेंट्स, लेट्स से आई पर्सनली फॉलोड मुनाल सर्स नोट्स, तो बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड ऑल, दैट वाज द सेगमेंट 1 फॉर मी. सिमिलरली सेगमेंट 2 बजट, सेगमेंट 3 एक्सटर्नल सेक्टर, राइट, सेगमेंट 4 sectors of economy, okay, and segment 4, that is HRD, human resource development. If you are not planned or if you are not prepared in this manner, आप करंट अफेयर्स में घूमते रह जाएंगे, आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट मैंने ये स्टैटिक पार्ट अपना अच्छे से, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें सेट है कि अच्छा इफ़ यू टॉक अबाउट जीडीपी, फाइन, तो जीडीपी के नाम पर मुझे अपने नोट से क्या रिकॉल करना है वो मुझे पता होना चाहिए. तो करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है क्या? ना, ऐसा भी नहीं है. सपोज दैट यहां पर आते हैं, मान लो हमारे पास एक टॉपिक आया जीडीपी जीपीए गैप. अपने को करना क्या है, इसका केवल ये देख लीजिए वाई इन न्यूज़. इससे क्या होगा मेरे बच्चे, आपके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट होगा. ठीक है, इंटरेस्ट जनरेट होगा, यू विल डेवलप सम एटीट्यूड दैट लॉजिक्स कैसे अप्लाई करने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ जीडीपी एंड जीवीए द डिफरेंसेस और डाटा is deviating, right? तो आपने ये नहीं सोचना है by how many percentage it is deviating, not at all. You should worry, जैसे ही आपने यहाँ पर न्यूज़ में देखा, आप अपने क्लास नोट्स पर जाइए,
ठीक है। अपने क्लास नोट्स में जिस भी टॉपिक के अंदर मान लो आपने पढ़ा था उस चीज को, वहां पर जाकर उस टॉपिक के बारे में जीडीपी का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, उसके टेक्निकल टर्म्स पढ़े होंगे, राइट। जीवीए का डेफिनेशन पढ़ा होगा, उसके टेक्निकल टर्म्स पढ़े होंगे आपने, है कि नहीं है। तो आप अपने नोट्स पर जब भी आपको जीडीपी या करंट अफेयर्स में मान लो जीडीपी जीवीए का न्यूज़ आ गया, मान लो वो न्यूज़ किसी और रिगार्डिंग इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग होता, तो आप क्या कीजिए, अपने नोट्स को रिकॉल कीजिए, ठीक है। अब किस किस चीज़ों को ज़्यादा रिकॉल करना है, उसके लिए होता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है बच्चे। एम आई क्लियर टू यू ऑल और नॉट। लेट्स से आपने एक एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर पढ़ा था, यहां पर आपने एफडीआई और एफआईआई के बारे में पढ़ा होगा ऑब्वियसली। जब आपने करंट में इसको देखा तो आप केवल किस पर फोकस करेंगे बच्चे, बोलो बोलो, केवल वाई इन न्यूज, ठीक है। बाकी जो लॉजिक्स एंड एटीट्यूड्स हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, वो तो आप परमानेंटली कर ही रहे हैं ना। तो बजाय यहां पीएचडी करने के आपको अपने क्लास नोट्स पर जाकर काम करना चाहिए, और क्लास नोट्स विल हेल्प यू इन रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग। एम आई क्लियर टू यू ऑल? विश्वास दिलाइए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इकोनॉमी का जो आप उल्टा गियर डालते हैं, द रिवर्स गियर यू फॉलो, दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल। फाइन। अब जैसे स्किलिंग लैंडस्केप, मान लो मैं यही आर्टिकल उठा लूँ आपके लिए, चलिए स्किलिंग लैंडस्केप, ठीक है। आपने एचआरडी चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। एचआरडी चैप्टर ये रहा आपका, देखिए इसको। यहां पर आपने जो भी रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, वो यहां पर अलाइन होगी ना मेरे बच्चे। अगर यहां करंट में कुछ नया आया है तो उसको यहां ऐड कर दीजिए, एक या दो पॉइंट, या कोई आपको ज़्यादा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा डिटेल्स है तो यहां उसका रेफरेंस दे दीजिए कि वो डिटेल मैं इस ABCD मैगजीन के पेज नंबर 20 पर इस आर्टिकल से पढ़ूंगा। तो करंट अफेयर्स इफ यू प्रिपेयर लाइक दिस, तो आपका रिकॉलिंग एंड रिटेनिंग बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ टाइम्स में रिकॉल कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? गिग वर्कर्स जस्ट अ टर्म बेस्ड, दिस आई टोल्ड यू। टर्म है तो उसका मीनिंग पता हो, आपको क्या पता हो, मीनिंग ऑफ दैट टर्म, एंड देन द लॉजिकल थिंकिंग कि अच्छा इससे होगा क्या इंडिया में अगर गिग वर्कर्स इतने बढ़ रहे हैं। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज फोकस हियर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंस एग्जाम, it is required for prelims also. If you see the nature of questions in the prelims, those are logical. अब लॉजिकल कैसे होगा, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्किल डेवलप होती है मेरे बच्चे आपके अंदर। एनपीए बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, वहां नहीं पढ़ा तो यहां पढ़ के आप कुछ तीर नहीं मार सकते। इंडिया पेमेंट सिस्टम, अब पेमेंट सिस्टम के बाद में जब बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका सेक्टर है, अगर आपने यहां पर चीजों को नहीं पढ़ा था तो यहां का करंट अफेयर पढ़कर भी आप कुछ नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस। यहां पर एक मैं नोटिस आपको बोलूंगा, एग्जाम पॉइंट होगा, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। इफ it is some Bizen document, sorry it's technical issues, let's sorry, if it is a Bizen document, ठीक है, या कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, लेट्स से अगले 2025 से 2030 के लिए उन्होंने RBI केम अप विद सम प्लान, तो भाई यहाँ पर 2-3 मेजर जो रिकमेंडेशंस हैं, मेजर जो पॉइंट्स हैं, उनको याद करना होगा आपको। ये क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है कोई ड्राफ्ट आया तो याद कर लीजिए, ड्राफ्ट है तो नहीं, फाइनलाइज्ड वर्जन है, अगर वर्जन है
तो आपको याद करना होता है, और वो भी उसमें से कोई 2-3 मेजर इश्यूज। आई एम सेइंग अगेन, आई एम राइटिंग मेजर मेजर मेजर, सारा पीएचडी इसमें नहीं करना। सेज, अब मैंने क्या बताया, सेज क्या है, अगर आपने एक्सटर्नल सेक्टर अपना पढ़ा होगा तो आप वहां पर तुरंत पहुंच जाएंगे, आपको रिकॉलिंग में एक दिक्कत नहीं आएगी कि अच्छा यहाँ पे मैंने वावा कल्याणी रिपोर्ट भी पढ़ा है, यहाँ मैंने ये भी पढ़ा है कि छोटे सेजेस का फ़र्क क्या होता है। मतलब क्या कर रहे हैं आप मेरे बच्चे, लॉजिकल एटीट्यूड, लॉजिकल थिंग्स अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। क्लियर है आपको? तो बोले कि सर यहाँ पढ़ना क्या है, जैसे अभी ये इनोवेशन टाइप का कोई बहुत बड़ा है तो पढ़ दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, ऐसे ही नेशनल स्ट्रेटजी मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, और ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर बताया है उस लॉजिक के हिसाब से इस टाइप को भी तैयार कीजिए आप, ठीक है। इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, और ध्यान से देखिए इस चीज़ को। इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से आपको केवल इतना देख लीजिए, वाई इन न्यूज़, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने मनरेगा मजदूरी कर रखी होती है, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर आपने रेगुलरली अगर आप पढ़ रहे हैं, वाई इन न्यूज़, लेट्स से देयर इज़ अ न्यूज़ रिगार्डिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। तो वाई इन न्यूज़, क्या इंडिया ने इस पर कोई अपनी आपत्ति जाहिर की है, क्या वो उसको इससे मान नहीं रहा है, या इंडिया का बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया है, या कोई मेजर चेंज आया है, तो आपने जो इंडेक्स वाला अपना कंटेंट है वहाँ पर जाकर उसको रिकॉल एंड रिटेनिंग कैपेसिटीज पर एक्सरसाइज कीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली वाई इन न्यूज़, ये जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोग डालते हैं। मैं आपको कहूँगा केवल कितना करना है, टर्म्स मीनिंग, ठीक है। वाई इन न्यूज़, इससे क्या होगा, आपको एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा तो आप अपने क्लास नोट्स पे जाके रिकॉलिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, अच्छा करंट अकाउंट और फिजिकल अकाउंट में क्या ये रिलेशन है, क्या एक डिके करता है दूसरा बढ़ता है, इस टाइप के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आप जब करना सीखेंगे तो ही इनका फ़ायदा है। यहाँ जो पीएचडी है इन सारे मंथली मैगजीन्स के अंदर, वो नहीं करना है आपको। अपने बेसिक्स को रिकॉल कीजिए, और बेसिक्स कहाँ आएंगे, जब आपको वो एक लाइन में अपने चैप्टर वाइज अरेंज होंगे। तो मेनी ऑफ यू क्या है, मेनी ऑफ नहीं, सम ऑफ यू रिवर्स गियर एस्पिरेंट, पहले करंट पढ़ना है और 2 साल रोते रहना है करंट के नाम पर, और फिर बाकी अलाइन कभी होंगी नहीं चीज़ें। तो आप देख लीजिए ना, आप कोई अथॉरिटी है तो आपने इंटरनेशनल बॉडीज करके आपका एक्सटर्नल सेक्टर में एक चैप्टर है, मतलब एक टॉपिक रहेगा वहां पर, उसको वहां से पढ़ दीजिए, क्या दिक्कत है भाई यहां पर। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स कैसे करना है आपको क्लियर हो गया अभी। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में केवल अपने इंटरेस्ट के लिए उनको पढ़ना है और देख लेना है कि इनमें से बहुत, जैसे ये निर्यात, ये डैशबोर्ड, ये सब मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, नहीं पढ़ने आपको। तो बहुत आराम से इससे केवल इंटरेस्ट की बात सुनिए, समझिए और अपने टॉपिक्स को रिकॉल कीजिए अपने क्लास नोट्स या अपने बुक से। इंडिसेस, स्कीम्स, इनका एक अलग आपका टॉपिक रहना चाहिए, आपके पास फाइल है ही। अगर कोई न्यूज़ इन शॉर्ट्स या इस टाइप से कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, कोई स्कीम है, तो उसके बेसिक्स पर क्वेश्चन बनेगा। इसमें मंथली मैगजीन में जो 75 टाइप का पीएचडी अगर आप पढ़ भी लेंगे तो भी आपका काम नहीं होगा। तो रिवर्स गियर एस्पिरेंट नहीं बनना है, चीज़ों को अलाइन रखना है। हाँ, एक चीज़ और आई है आप लोगों की तरफ से कि पॉलिटी में सर कैसे एफआरस पे काम करना है, कैसे चैप्टर वाइज करना है, उस पर भी थोड़ा माइंडसेट मेकिंग कर दीजिए। तो इकोनॉमिक्स का तो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस करके 3-4 क्लासेस लिए भी थे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो लेक्चर 1 ऑफ माइंडसेट मेकिंग है वो सिर्फ इस पर बेस्ड है कि काम कैसे करना है।
अब आपको लेट से मैंने जून वाला ये बताया कि सर जीडीपी जीवीए को कैसे पढ़ना है, या किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये वर्डीज वाला है कि सर इसमें कौन से पॉइंट्स रिकॉल करने हैं अपने को, तो इस टाइप के लिए तो मुझे भाई दूसरा लेक्चर लेना पड़ेगा, है ना। तो इफ़ यू विश टू हैव दोज लेक्चर्स देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल फ्रेम दोज ऑल्सो, कि मैं हर मंथ के लिए 5-5 मिनट के 5-7 मिनट के ये बता दूं कि इसमें आपको क्या करना था, ठीक है। तो इसका पीडीएफ चाहिए वो भी डू लेट मी नो, आई विल शेयर कि जुलाई करंट अफेयर्स में क्या करना है। और वैसे ही मैं बोल चुका हूँ फरवरी से ऊपर जाना नहीं है, February 23 इज़ द बैरियर फॉर अस, राइट। सो दिस इज़ द माइंड सेट मेकिंग फॉर करंट अफेयर्स इन द इकोनॉमिक्स। दोस्त आज की बातों को ध्यान से सुनिए, अपने क्लास नोट्स को वापस से रिकॉल कीजिए, कोई भी न्यूज़ यहाँ दिखता है तो रिकॉलिंग वहीं से होगा, तभी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकेंगी, नहीं तो नहीं टिकेंगी। क्लियर है अभी? सो आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। गुड लक। फेयर स्टॉप।